आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी ख़ुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, हम जो सड़कों पर चलते हैं उसकी हिफाजत और गाड़ियों की पाबंदी के लिए एक महकमा काम करता है, जो महकमा पुलिस के तहत काम करता है। उसे हम महकमा ट्रैफ़िक पुलिस कहते हैं और इसके कई उसूल व ज़वाबित होते हैं। महकमा पुलिस की काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती है, ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना होता है, एक्सीडेंट्स में कमी लाना भी इनकी एक ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही है वो हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा तमाम उसूल व ज़वाबित पर पाबंद रहें और ये पाबंदी पर अमल आवारी के लिए गाड़ियों पर वक्तन फ़वक्तन फ़ाइन्स भी डाला जाता है, ट्रैफ़िक चालान्स भी डाला जाता है। इस महकमे के निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार यानी कि एसीपी ट्रैफ़िक पुलिस टी नारायण सर हमारे साथ मौजूद हैं ताकि नौजवानों में ट्रैफ़िक रूल्स को लेकर शऊर बेदारी कर सके और उन्हें ट्रैफ़िक क़वाइद के मुतालिक बता सकें और हमारे सड़कों को महफूज करें। अक्सर हादसात इसलिए भी होते हैं कि नौजवान कभी सेलफोन ड्राइविंग करते हैं या फिर ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं या फिर ट्रिपल राइडिंग या फिर अपने दोस्तों के साथ गाड़ियों पर स्टंट्स करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ टी नारायण सर मौजूद हैं। हम हमारे इस प्रोग्राम में उनका खैर मक़दम करते हैं। आदाब सर। निज़ामाबाद पूरा आदमी की मेरे तरफ से आदाब है। हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर निज़ामाबाद आके 6 माह का अरसा आज को मुकम्मिल हुआ है, यानी कि हाफ़ ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस मौके पे आपका क्या एक्सप्रेशन है निज़ामाबाद को लेकर? निज़ामाबाद में इधर आने के बाद में मैं इधर पब्लिक देखे तो अच्छा पब्लिक है। इधर पॉपुलेशन तो 4,49,000 पॉपुलेशन है। फिर थोड़ा टाउन तो अच्छा है, तो रोड्स तो थोड़ा कम है, आने वाले जाने वाले तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहे, इसलिए एक्सीडेंट्स तो ज़्यादा हो रहा। अब जो ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा ना, उसका मकसद क्या है? एक्सीडेंट्स हो रहा कंट्रोल करने के लिए हम पुलिस तरफ से ज़्यादा प्रिवेंशन ले रहे। पहले तो अवेयरनेस कर रहे ड्राइवर्स को कैसे ड्राइविंग करना। ड्राइविंग ज़्यादा आदमी ड्राइवर्स ओवर स्पीड कर रहे, मोबाइल ड्राइविंग कर रहे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे, सिग्नल जंपिंग कर रहे, ट्रिपल राइडिंग कर रहे, माइनर राइडिंग्स। ज़्यादा आदमी मैं इधर देखे तो बच्चे को गाड़ी दे रहे, उनको अंडर 18 एज में है, उनको ड्राइविंग नहीं आता, उनको व्हीकल दे रहे, उसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हम अवेयरनेस कर रहे। कौन ड्रंक एंड ड्राइव करे ना, उसको लिए कंट्रोल करने के लिए डेली शाम को ड्रंक एंड ड्राइव कंडक्ट कर रहे, उसलिए एक्सीडेंट्स कंट्रोल हो रहा। और ट्रिपल राइडिंगू, ओवर स्पीडू, माइनर राइडिंगू, इरेगुलर नंबरू, थोड़ा आदमी इसका गाड़ी का नंबर दूसरा आदमी के गाड़ी नंबर डाल के फिर रहे, उसको पकड़ के चालाना बना रहे, चालाना लिख रहे। ऐसा ट्रैफिक तो पुलिस तरफ से ऐसा कंट्रोल कर रहे। 2022 अब एंड होगा, तो उसमें सर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कितने केसेस, निज़ामाबाद में कितने एक्सीडेंट हुए सर, और उसमें डेथ कितना हुआ सर? 2022 में हमारा ज़िले में, निज़ामाबाद ज़िले में फाटल रोड एक्सीडेंट्स 294 एक्सीडेंट्स हुआ, उसमें 322 पर्सन्स मर गए एक्सीडेंट में। और नॉन फाटल एक्सीडेंट नहीं तो उसमें एक्सीडेंट्स हुआ, उसमें 331 एक्सीडेंट्स हुआ, 659 इंजर्ड। फिर नॉन इंजर्ड केसेस में 44 है। पूरा टोटल एक्सीडेंट्स केस 669 केसेस रजिस्टर हुआ। जो एक्सीडेंट्स हो रहा ना सर, उसको मतलब स्टॉप करना या फिर रोकने के वास्ते ट्रैफिक पुलिस नेक्स्ट ईयर क्या प्लानिंग कर रहा सर? वही उस दिन डेली हम म्यूनसिपाल्टी का कोऑपरेशन ले रहे। क्यों बोले तो ज़्यादा आदमी रोड के ऊपर आए के वो फ्रूट वेंडर्स को लगा रहे, शॉप्स छोटे छोटे शॉप रोड में लगा के फिर रॉन्ग पार्किंग, व्हीकल्स रॉन्ग पार्किंग कर रहे। ऐसा तकलीफ हो रहा है आने वाले को जाने वाले को पैसेंजर
वो पैसेंजर्स, वो पेशेंट्स है, ऑफिस वाले वालों को ऐसा तकलीफ हो रहे। इसलिए हम ये इसको कंट्रोल करने के लिए, डेली फ्री पैसेज करने के लिए हम चालाना बना रहे। कंट्रोल करने के लिए वो कैमरास है मेरे पास, कैमरा से लगा के कौन ट्रिपल राइडिंग कर रहे, रॉन्ग साइड डायरेक्शन में आ रहे, फिर कौन आदमी माइनर राइडिंग ऐला कौन ऐसा बगैर से काम करे ना, उसके कंट्रोल करने के लिए हम चालाना डाल रहे। फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट बोलता, नॉन कॉन्ट्रैक्ट बोलते। नॉन कॉन्ट्रैक्ट बोले तो कैमरा से रहता। हम सिटी में ज़्यादा कैमरास है, वो कमांड कंट्रोल है। कमांड कंट्रोल से मेन चौरास्ता में सीसी कैमरास रहता, ऑटोमेटिक कैमरास रहता। ऐसा कैमरास पकड़ के हम कंट्रोल रूम को भिजाते। तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट केसेस बोलते। हम हमारा जवान के साथ कैमरास रहता, उन भी ऐसा कौन कौन गलती करते हैं ना, रॉन्ग पार्किंगु, रॉन्ग साइड डायरेक्शनु, ट्रिपल राइडिंगु और एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन बोले तो साइलेंसर रख के ज़्यादा साउंड करके ज़्यादा ना उस आदमी को पकड़ के चालाना डालते। ऐसा हम कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट कंट्रोल करने के एक्शन ले रहे हैं। तो जिस तरह से सर ने बताया कि अभी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काफ़ी इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर के सड़कों पर जो रॉन्ग पार्किंग है या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो सड़कों के किनारे अपने दुकानें लगाते हैं, उन्हें भी हटाते हुए एक सिटी के सड़कों को तौसी देना। फिर उसके बाद जो बेरारोही के ड्राइविंग करते हैं या फिर रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर उनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता, माइनर बच्चे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, तो इनको फ़ाइन डालते हुए भी यहाँ पर ट्रैफिक में बेहतर निज़ाम को किया जा रहा है और एक्सीडेंट्स की कमी के लिए भी काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि ओवर स्पीड जो है कहीं पर जल्दी पहुंचने के लिए नौजवान सिटी में ज़्यादा होता है कि एक गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हुए ओवर स्पीड में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी हादसा होते हैं। तो इन हादसा की रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर रही है? ओवर स्पीड यूथ कर रहे। यूथ बोले तो 18 to 35 एज ग्रुप में यूथ है। हमारे इंडिया में देख ले तो भी यूथ 55% यूथ रोड एक्सीडेंट्स में मर जा रहे। सो यूथ कंट्रोल करने के लिए हम यूथ ओवर स्पीड के फैशन का सोच रहे, नहीं तो उनको दूसरा गाड़ी आदमी की ओवर स्पीड जाने के लिए, ओवरटेक करने के लिए ओवर स्पीड में जा रहे। ऐसे ज़्यादा उन इनोसेंट पर्सनस को उसको एक्सीडेंट कर रहे, उसमें इनोसेंट में क्या कर रहे तो उन मर जा रहे। ऐसा हमारे को पब्लिक को तकलीफ दे रहे। सो हम भी पेरेंट्स की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बच्चे को बोलना घर में ओवर स्पीड में नहीं जाना, नहीं तो माइनर्स की नहीं गाड़ी नहीं देना। फिर ड्राइविंग लाइसेंस जरूर रहना। अंडर एज 18 बिलो थोड़ा आदमी गाड़ी चला रहे, उसको गाड़ी पकड़ने का नहीं आता, चलाने का नहीं आता, उन गाड़ी चला रहे उसमें टाउन में, उसमें प्रॉब्लम होता। सो हम पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करें, बच्चों को नहीं देना गाड़ी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस को। कौन लाइसेंस नहीं है ना उसको गाड़ी नहीं देना। बच्चे को बोलना पेरेंट्स को ओवर स्पीड में नहीं जाना, हल्लू जाना, वो कॉलेज का आ रहे जा रहे, ऑफिस का आ रहे जा रहे, ऐसा आदमी की इन स्पीड में जाके एक्सीडेंट कर रहे। अगर कोई माइनर बच्चा, जिस तरह से आप सिटी में देख सकते हैं कि माइनर बच्चे ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या पेरेंट्स भी इसके ज़िम्मेदार हैं और पेरेंट्स के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होते हैं? आदिलाबाद में लास्ट ईयर में माइनर राइडिंग 229 केसेस लगा दिया। समझो आप कितने बच्चे माइनर राइडिंग कर रहे हैं। इसमें माइनर राइडिंग में उन बच्चे कभी कभी ओवर स्पीड में जा रहे, नहीं तो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे। इसमें जाके कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मर गए तो ओनर का व्हीकल ओनर कौन है तो उसका किसका ऊपर में केस रजिस्ट्रेशन रहता है ना गाड़ी का, उनको ओनर बोलते। ओनर को केस लगाना पड़ता, उसको बच्चे का केस में रहता, फिर ओनर में केस रहता। उसमें मर गए तो ये माइनर राइडिंग करके मर गए तो उसमें 304 Part 2 बोल के एक केस रहता। कम से कम ये
ये मर्डर केस का इक्वल रहेगा। सो आदमी की मैं रिक्वेस्ट कर रहे, ऐसा माइनर को कभी भी गाड़ी नहीं देना। जिस तरह से सर ने बताया कि अगर माइनर के तहत कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि कोई आपने अपने रिश्तेदार को या फिर किसी एक छोटे बच्चे को गाड़ी दिया, अगर उसके तहत हादसा हो गया तो जो गाड़ी का ओनर है यानी कि जो गाड़ी का मालिक है वो भी उसमें बराबर का हिस्सेदार होगा और उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई चलेगी। अगर एक्सीडेंट में कोई मर गया तो 302 यानी कि मर्डर केस के तहत तो उस पर भी मुकदमा चलेगा और वो भी बच्चे के साथ सफ़र करेगा। सर अभी डीडी केसेस कितने दर्ज हुए सर? हम जिले में लास्ट ईयर में 2022 में 12,080 केसेस ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाला डीडी केस लगा दिया। हम ट्रैफिक तरफ से 2,216 केसेस लगा दिया। इसमें कोर्ट भिजा दिया पर्सन्स की, कोर्ट लगाया तो उसको 3,99,343 फाइन इम्पोज हुआ कोर्ट में। 12 मेंबर्स को जेल भिजा दिया कोर्ट। सो ड्रंक एंड ड्राइव में ऐसा तकलीफ होता है, ड्रंक एंड ड्राइव करने के बाद में ड्राइविंग करे तो एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा। पुलिस तरफ से वो एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम डेली इवनिंग आवर्स ड्रंक एंड ड्राइव चेक कर रहे हैं। जो कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के तहत हमेशा व्हीकल्स को सीज करते हैं, तो ये किस टाइप के व्हीकल्स को आप सीज करते हो और पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो उसका? थोड़ा आदमी की गाड़ी का नंबर हो पढ़ दे रहा, तोड़ दे रहा, ऐसा करके क्यों बोले तो चलाना से बचाने के लिए ऐसा कर रहे। थोड़ा आदमी बगैर नंबर डाल रहे, दूसरा आदमी का गाड़ी नंबर का गाड़ी डाल के चला रहे। ऐसा वो गाड़ी कौन सा बगैर नंबर का नंबर इरेगुलर नंबर कौन चला रहे उसका गाड़ी पकड़ रहे, नहीं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस, विदाउट इंश्योरेंस वो गाड़ी ऐसा पकड़ के केस लगा रहे। सर अभी अगर कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो उनको क्या रूल्स फॉलो करना हो, यानी कि व्हीकल्स अगर नया ले रहे या फिर सेकेंड हैंड व्हीकल ले रहे तो वो टाइम पे क्या चेक करना चाहिए? जैसा कि నిజామాబాద్ में దొంగతనం కేసెస్ ఎక్కువ చాలా ఎక్కువైంది ఈ కాలంలో, तो एक पब्लिक कैसा सेफ रहना उसमें, चेक के ये गाड़ी चोरी की है या नहीं है? हम सेकंड हैंड का व्हीकल लेने के टाइम में पूरा पेपर्स कागज देखना पड़ता, वो ओरिजिनल का गाड़ी है नहीं तो चोरी करके लाया, नहीं तो वो पूरा पेपर है तो हम लेना ज़रूर, रजिस्ट्रेशन करना, बराबर रजिस्ट्रेशन करके चला तो अच्छा रहता। नहीं तो हम महाराष्ट्र को नज़दीक है, महाराष्ट्र में चोरी करके इधर ला रहे, इधर चोरी करके उधर लेके जा रहे। ऐसा हम सेकेंड हैंड व्हीकल लेने टाइम में पेपर ज़रूर देखना, पूरा उसको रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, पूरा देख के हम गाड़ी लेता अच्छा रहता। ये जो TTI काउंसलिंग है उसके ताल्लुक से कुछ फर्मा? TTI में क्या है बोल के कौन ड्रिंक एंड पी के गाड़ी चला रहा है ना, उसके हम ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ने के बाद में उसको पेरेंट्स वो आदमी है तो उसको औरत उसको जोर को फिर बच्चे को है तो पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करते। काउंसलिंग में क्या बोलते हैं, ऐसा पी के गाड़ी चलाए तो कितने एक्सीडेंट्स हो रहा, इनोसेंट आदमी कितने आदमी मर जा रहा। फिर हम ऐसा फैमिली की एक्सीडेंट में मर गए तो प्रॉब्लम हो रहा, फिर उनको क्या इंजरीज तो बेड रिडन होता ना, उसको वो टाइम में बेड रिडन टाइम में उसको अटेंडेंट होना पड़ता, तो उसको मेडिसिन होना पड़ता, इतना पैसे ज़्यादा खर्च होता ना, वो उसमें काउंसलिंग में पूरा इसको काउंसलिंग करते। ऐसा पीने तो घर में पियो, नहीं तो बार रेस्टोरेंट में पियो तो गाड़ी नहीं चलाना, दूसरा आदमी की चलाने वाले के ड्राइवर को लेके जाना पड़ता, वो इसलिए मैं काउंसिल में बोलते। से 2023 स्टार्ट हो चुका है, अब ट्रैफिक पुलिस का एक्शन प्लान क्या है निज़ामाबाद में, जहाँ पर ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ते जा रही हैं, तो इसलिए क्या प्लानिंग है? जिससे खलीलवाड़ी को कई वन वे कर दिया गया है,
तो नेक्स्ट हमें किस तरह की तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, चेंजेस निज़ामात में आएंगे? अभी 23 में मैं ट्रैफिक तरफ से हम एक्सीडेंट कम करने के लिए कोशिश कर रहे, उससे एक्शन ले रहे। वो वन वे किसी किसी जगह में चाहिए बोले तो उस जगह में हम वन वे लगा रहे। फिर वो ज़्यादा वो डिवाइडर से लगा रहे। थोड़ा जगह में वो कोन्स लगा के व्हीकल्स फ्री पैसेज करने की कोशिश कर रहे। फिर वो स्ट्रेंथन कर रहे, फोर्स तो स्ट्रेंथन कर रहे। फिर वो 11 सिग्नल्स है हमारा निज़ामाबाद टाउन में। अभी तो 6 काम कर रहे, 5 नए काम कर रहे। मैं रिक्वेस्ट लेटर लगा दिया 6 में। फिर दूसरा ज़्यादा करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लगा दिया, ज़्यादा सिग्नल्स होना में। क्यों बोले तो डेली व्हीकल्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा, उसलिए रोड्स डिवाइड ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो रहा है ना, उसलिए हम पुलिस तरफ से, ट्रैफिक पुलिस तरफ से यही एक्शन ले रहे। किधर किधर वन वे होना वो देख ले कि वन वे रख ले। फिर वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस में स्ट्रेंथन कर रहे। ये एक्शन है हमारा। बोधन रोड और किला रोड, ये 2 रोड से हैवी ट्रैफिक जोन से और स्कूल जोन भी है यहाँ पर। और एवरी ईयर 1 to 2 डेथ्स कंपलसरी है वो रोड्स पे। तो इसको स्ट्रेंथ अप किस तरह से करें? व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे टाउन में, रोड सो नैरो है। रोड में ज़्यादा आदमी ये वेंडर्स है ना, छोटे छोटे वेंडर्स के उन्होंने इंक्रोचमेंट हो रहा, इसलिए हम व्हीकल चलाने वाले की तकलीफ हो रहा। हम तो बोधन बस स्टैंड से उधर मालापल्ली उधर वो तरफ से डिवाइडर करे। हम थोड़ा 2 एरिया के लिए हम सिग्नल पॉइंट लगाने के लिए रिक्वेस्ट करें, कमिश्नर साहब से लेटर लगा दिया। तो अब हमारे डिस्कशन का एंड करते हुए आपका निज़ामाबाद के पब्लिक के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज? हम रिक्वेस्ट करें पूरा निज़ामाबाद पब्लिक का, क्यों हम आने वाले जाने वाले फ्री पैसेज रहना, ओवर स्पीड नहीं करना, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना, ट्रिपल राइडिंग नहीं करना, माइनर बच्चे को गाड़ी नहीं देना, रॉन्ग पार्किंग नहीं करना। किधर पार्किंग है तो वो जगह में गाड़ी रखे तो अच्छा रहता। रॉन्ग पार्किंग नहीं करना, रॉन्ग डायरेक्शन में है तो एक्सीडेंट होता। मैं ऑटो ड्राइवर भी रिक्वेस्ट कर रहे, ऑटो में एक सिस्टम में रखना पड़ता, आने वाले जाने वाले को तकलीफ नहीं देना। वही पी के गाड़ी नहीं चलाना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा। पी के गाड़ी चला रहा ना, ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ रहा। फिर हेलमेट ज़रूर लगाना, हेलमेट नहीं लगाते कभी एक्सीडेंट होते, हम ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे, 2 कार चलाने वाले ज़रूर सीट बेल्ट रखना पड़ता। 2 व्हीलर्स हेलमेट, गाड़ी चलाने वाला हेलमेट रखना, पीछे बैठने वाला भी हेलमेट रखना। वही रिक्वेस्ट कर रहे मैं। फिर ओवर स्पीड नहीं करना, बच्चे यूथ यंग एज वाला ओवर स्पीड कर रहे, जाके वो चौरास्ता में रोड में ऊपर में ऐसा ओवर स्पीड में जाके पब्लिक न्यूसेंस कर रहे। वो इनोसेंट पब्लिक मर जा रहे, इनोसेंट को तकलीफ कर रहे। मैं वही निज़ामाबाद पब्लिक के मैं रिक्वेस्ट कर रहे। तो नाजरीन, ये थे निज़ामाबाद ट्रैफिक एसीपी टी नारायण सर, जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूओं पर हमें आगाही दी और नौजवानों से अपील की कि वो ट्रैफिक क़वाइद का पूरी तरह से अमल करें ताकि उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी महफूज रह सकें। इसी तरह बोधन रोड और किला रोड पे भी इंशाअल्लाह अनक़रीब ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। कैमरामैन नागराज के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।